भगवान जीभ निकाल के भक्त प्रहलाद को चाटने लगे, जो प्रेम उमड़ा उनके हृदय में, और कहते हैं कि हे पुत्र क्षमा करना, आने में बड़ा विलंब हो गया, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मिल गए सब मिल गया। नाथ आपको मैं क्या बताऊं, आप मेरे लिए क्या हो, वर्णन नहीं कर सकता। आप मिल गए, जगत सर्वस्व मिल गया, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे पास ना हो। भगवान ने कहा फिर भी कुछ तो मांगो। बोले नाथ देना चाहते हो तो एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पिता को सद्गति मिले। ये वही पुत्र है जिस पिता ने निरंतर कष्ट दिया, लेकिन आज भी वो पुत्र पिता की मुक्ति की बात करता है, कहता है मेरे पिता को सद्गति मिले। भगवान कहते हैं जो मेरा नाम लेते हैं उनकी सद्गति हो जाती है, मैंने तो अपने हाथों से तेरे पिता को मुक्त किया है, उन्हें तो सद्गति ही होगी, उनकी तो सद्गति हो गई, आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद अब पिताजी नहीं रहे, सिंहासन आपको संभालना पड़ेगा। ले गए, सिंहासन पे बिठाया और आशीर्वाद दिया कि एक मनवंतर तक राज्य करो और अंत में मेरे पार्षद बन करके मेरे बैकुंठ लोक को प्रस्थान करो, अर्थात फिर आप मेरी सेवा में लग जाओगे, बैकुंठ लोक में मेरे पार्षद बन के आओ। प्रहलाद जी बोले प्रभु कुर्सी पे बैठ तो जाऊं, लेकिन इस कुर्सी का अहंकार बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ ऐसा आशीर्वाद देना कि इस कुर्सी पे तो बैठूं पर इसका अहंकार मेरे भीतर ना आए। भगवान कहते हैं कि इस पद को मेरा प्रसाद समझ करके भोगोगे तो तुम्हारे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा। याद रखना, कुछ भी जीवन में कोई भी पद प्रतिष्ठा मिले ना तो भगवान का प्रसाद समझ के उसे स्वीकार करो, अहंकार नहीं आएगा। और जो आपने विचार किया कि ये तो मैंने प्राप्त किया है अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, उसी जगह आप फेल हो जाते हो।